मैंने अर्ज़ किया कि पहले खुतबे में इशारा किया कि बहुत सारे मसाइल हैं हमारे मुआशरे के, और ये जो दूसरा खुतबा होता है आप सबको मालूम है, पहला खुतबा उसमें मुस्तहब है कि ख़तीब जुमा वाज़ व नसीहत करे अल्लाह के कलाम से, रसूलुल्लाह के अहले बैत के कलाम से, और दूसरे खुतबे में जो जिस ज़माने में मोमिनीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं, मुल्क के हालात हैं, बैनुल अक़वामी हालात हैं, उनके बारे में मुतनब्बे और ख़बरदार किया जाए। और रिवायात में इस बात की ताकीद है कि जो शख्स अपने ज़माने के हालात से आगाह नहीं होता वो फिर फितनों की जद में रहता है, उसे बआसानी गुमराह कर दिया जाता है। और जब भी कोई कदम उठाने का वक्त हो तो सही तरफ कदम उठाने की बजाय गलत तरफ कदम उठाता है। बहुत सारे मसाइल हैं हमारी कौम के, इज्तमाई मसाइल भी हैं, इनफरादी मसाइल भी हैं, उनके आर्जी हल भी किए जाते हैं और उनके मुस्तकिल हल भी मौजूद हैं। मैं आपकी तवज्जो करवाना चाहता हूँ एक ऐसे हल की तरफ कि जब तक हम अमली कदम ना उठाएं किसी भी चीज़ में, अल्लाह ताला उस चीज़ के नताइज हमें नहीं देता, ये उसका कानून है। पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाता है, दो तरीके से हम अपनी दुनिया की ज़िंदगी के मसाइल के हल को ढूंढ सकते हैं। एक दफ़ा ये कि हम अपने दीन को, अपने कुरान को, रसूलुल्लाह और अहले बैत के फरामीन को अपनी दुनियावी ज़िंदगियों से काट दें और समझें कि ये सिर्फ़ इनको सुनना सुनाना हुसूल सवाब का ज़रिया है और आखिरत में ये हमारे काम आएंगे। लेकिन दुनिया जुदा है, तो जब हम ऐसा करते हैं तो खुदावंद आलम उसकी एक सज़ा देता है, उसकी सुन्नत है, उसका कानून है। कहता है कि जब तुम मुझसे नहीं मांगते अपने मसाइल का हल तो फिर इसका लाजमा है कि तुम मखलूक के दरवाज़ों पर नाक रगड़ो जाकर, फिर मैं तुम्हारी नाक वहाँ पर रगड़वाऊँगा। अगर तुम अपने मुश्किलात का हल मुझसे, तुम्हें तवक्को नहीं, अमल से कह रहा हूँ। एक दफ़ा दुआ मांगना, दुआ तो हम सब रस्मी तौर पर अल्लाह से ही मांगते हैं, लेकिन एक दफ़ा दीन से अपने मुआशरती मसाइल, इनफरादी मसाइल, मुल्की मसाइल, उम्मत के मसाइल, उनका हल तलाश करने की कोशिश करें। ये हम कुरान मजीद से नहीं करते। लंबी दास्तान है। इस तरफ हरकत का सबसे पहला कदम वो ये है कि हम सब बिला इस्तिस्ना अल्लाह की किताब को पढ़ना शुरू करें संजीदगी के साथ, और हरगिज ये न समझे कि अल्लाह की बात हमें समझ में नहीं आएगी, मौलाना की बात हमें समझ में आ जाएगी। अल्लाह आपका भी खालिक है, आपको समझाने वाले मौलाना का भी खालिक है। अल्लाह ने अगर अपनी किताब में सबसे फरमाया है कि तुम सब पढ़ो, ये नूर है, ये नसीहत है, ये मौइज़ा है, ये रहमत है, तो वो जानता है कि ये ऐसी किताब है जिसको आप समझ सकते हैं। कुरान मजीद को पढ़ने के बाद और मुआशरे के मसाइल देखने के बाद, ख़ास तौर पे फिक्री और अकीदती इन्हिराफात, दुनियावी मामलात को हम अगर दूसरे दर्जे पे भी रख दें, उनका सबब भी, बुनियादी तरीन सबब कौम की कुरान से दूरी है। कुरान मजीद से मानूस कौम को धोखा देना बहुत मुश्किल है। जो नहीं जानते कुरान में क्या है, उनको धोखा देना आसान है। मैंने अर्ज किया, एक हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का, वो जो आयात में आपको सुना रहा था, उनके बाद भी फरमाया वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, सुरअत
तेजी करो अपने रब की मगफिरत की तरफ। ये तेजी करने से क्या मुराद है? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना मुराद नहीं है। दौड़ो दौड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ। ये अगली आयत है, उस आयत नंबर 31 के बाद की आयत। इला मगफिरत मिन रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ो। व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समावाति वल अर्द, उस जन्नत की तरफ जिसकी वुसअत आसमानों और जमीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, वो तैयार की गई है साहिबान तकवा के लिए। बेतकवा शख्स, नाफरमान शख्स वहां पे नहीं जाएगा। फिर तकवा वालों की सिफात बयान की अल्लाह ने। क्या फरमाया? तवज्जो फरमाए, अल्लदीना युनफिकून फिस्सर्राए वद्दर्रा, ये वो लोग हैं साहिबान तकवा कि जो आसानी के जमाने में या मुश्किलात के जमाने में, दोनों हालतों में अल्लाह के रास्ते में इंफाक करते हैं, खर्च करते हैं। इन्हें कारोबार में नफा हो रहा हो तब भी खुदा के रास्ते में खर्च करते हैं। इन्हें कारोबार में नुकसान हो, चूंकि ये कमिटेड है अल्लाह के दीन के साथ, उन अहदाफ के साथ जिन अहदाफ को लेकर रसूलुल्लाह और अहले बैत आए थे, उन अहदाफ के साथ इनकी ऐसी कमिटमेंट है कि जिस तरह अपने अपने घर के ऊपर खर्च करना लाजिम समझते हैं, इस तरह दीन के बारे में भी खर्च करना अपने लिए लाजिम समझते हैं। फिस्सर्राए वद्दर्रा, चाहे सख्तियों का जमाना हो इन पर, चाहे आसानियों का और वुसअतों का जमाना हो। और यह आयत कब नाजिल हुई? कि जब जंग ओहद में मुसलमानों का नुकसान हो चुका था, नुकसान हो चुका था, बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे, बहुत सारे शहीद हो चुके थे, और एक बुरी सी रूहानी कैफियत थी, एक सुस्ती का आलम तारी था। यहां पर फरमाया उस जन्नत के, उस मगफिरत की तरफ दौड़ो, जल्दी करो, सुस्ती ना करो, और अब भी खुदा के रास्ते में खर्च करो। तुम्हें माल गनीमत अभी नहीं मिला, दुश्मन ने तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया, उसका सबब भी अल्लाह की नाफरमानी थी। आया ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की कमिटमेंट हमारे अंदर पाई जाती है? आया आप समझते हैं कि हम में से किसी से कोई ऐसा है कि जिसके बारे में मुआशरे के अंदर मौजूद जहालत के बारे में क़यामत के दिन सवाल नहीं किया जाएगा? आया हम में से कोई ऐसा है जिससे मुआशरे के अंदर मौजूद भूखी और प्यासी इंसानियत के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा? वो अफराद को जो मसलन एक दफा किसी महंगे रेस्टोरेंट में दोस्तों को खाना खिलाएं तो 25, 30, 50 हजार, बाज़ औक़ात लाख से भी ज्यादा खर्च कर देते हैं एक दफा के खाने पर, उनसे सवाल नहीं होगा मुआशरे के भूखे और नंगों के बारे में कि जिनको सही तरह खाने और सही तरह दवा की भी सहूलत मुयस्सर नहीं है। अगर हम खुद ऐसे हैं, हमें हक नहीं बनता कि हम कहें हमारे हुक्मरान करप्ट हैं। अल्लदीन मुत्तकीन, इमामुल मुत्तकीन के पैरोकार अपने आप को कहने वाले, ये तालीमात हमें कहां से पता चलेंगी? इधर हमारे दिल कब रागिब होंगे? जब तक हमारे दिल इस कुरान की तरफ रागिब नहीं होते। तो जो झूठी आरजुएं बयान करने वालों ने बयान डाल दिए हमारे जहनों में, खुदा करे हमारी कौम के अंदर जो शुआरा मौजूद हैं, तवज्जो फरमाइएगा, मुझ पे लाजिम है इसलिए कह रहा हूं, काश कोई ऐसा मेयार बन जाए, इस मिंबर पर खड़े होकर बात करने वाला पहले उसको चेक किया जाए उसे कितना कुरान मजीद आता है। मैं इस मिंबर पर खड़े होकर कह रहा हूं, एक बड़ी तादाद गायब हो जाएगी यहां से अगर उनको चेक किया जाए उन्हें कितना कुरान आता है। अहले बैत के लिए शायरी इबादत है, बेहतरीन इबादत है, सवाब है उनकी मद बयान करना। अहले बैत के सामने शुअरा मद बयान करते थे, लेकिन उस शायर से आप क्या तवक्को रखते हैं जिसका कुरान मजीद से सरोकार ना हो, जो हदीस सकलैन पर आमिल ना हो। नाम अहले बैत लेता है, नाम कुरान नहीं लेता। तो कुरान क्या कहता है ऐसे शुअरा के बारे में? तवज्जो फरमाए, वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, शुअरा की पैरवी बहके हुए गुमराह लोग शुअरा के पीछे चलते हैं।
मगर ये कि चाहे मौलाना साहब हैं, चाहे अपने आप को कोई जाकिर कहने वाला है, चाहे कोई अपने आप को खतीब कहने वाला है, कोई भी उन्वान शायर कहने वाला है, यहां पर खड़ा कर दिया जाता है। कोई किसी महफिल में हाथ खड़ा करता है, मैंने शेर पढ़ने हैं, मैंने तकरीर करनी है। लोग क्या कहते हैं, खूब तवज्जो कीजिएगा, मैं यही बात को खत्म कर रहा हूं, जब तक अमली तौर पे हम कुरान की तरफ वापस नहीं आते, उसके असरात है ये। लोग कहते हैं कि जिक्र अहले बैत ही करना है ना, करने दो, जिक्र अहले बैत ही करना है, करने दो, कोई मेयार नहीं पूछते उससे। मैं सवाल करता हूं, आया अपने बच्चे को आपने एक सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़ानी हो और आपके दरवाजे पर एक बंदा आकर कहे कि मुझे पढ़ाने दो, आप कहेंगे इसका दिल है, शौक है, इसने पढ़ाना ही है ना, अच्छा काम करना, पढ़ाने दो। आप ट्यूशन बच्चे को पढ़ाने देंगे उससे? आपके बच्चे की ट्यूशन से, उसकी सारी तालीम से, हम सब के बच्चों की हर चीज से दीन कीमती है। तो जब आपके बच्चे की ट्यूशन पढ़ाने वाले के लिए आपका कोई मेयार है, आप उसकी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, ऐसे नहीं बच्चे को सपोर्ट कर देंगे। कैसे आप दीन बयान करने का काम सपोर्ट कर देते हैं कि आने दो, पाकों का जिक्र ही तो बयान करना है। इम्कान है कि सवाब की जगह गुनाह बन जाएंगे। वक्त तमाम है, मैं इंशाअल्लाह मजीद भी आपकी खिदमत में अर्ज करता रहूंगा। जब तक हम सब खुद कुरान मजीद की तरफ वापस नहीं आते, पढ़ना शुरू नहीं करते, क़यामत के दिन फकत आरजुओं से काम नहीं चलने वाला। न दुनिया में खुदावंद आलम की रहमत, उसकी भी शर्त मैंने अर्ज किया, अतीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये चीजें क्यों अफसाने बन गई, ये चीजें क्यों बयान नहीं की जाती? खुदावंद आलम कुरान मजीद अहले बैत अतहार, बिलखुसूस जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत, और जिस कुरान से, जिसकी तिलावत से उन्हें इश्क था, जिस इन्फाक से उन्हें इश्क था, मोहब्बत थी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, खुदावंद आलम वो सिफ़ात उनके रास्ते पर चलते हुए हमें अपने अंदर पैदा करने की, दूसरों को तरगीब देने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।